आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 23 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने के बचे हुए साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं 23 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहेगी। तो दोस्तों, आपके पंचम भाव में गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और गुरु यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी होकर गुरु त्रिकोण भाव में उच्चस्थ अवस्था में हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए है। केतु आपके 6th हाउस में यानी रोग भाव में, शुक्रदेव आपके वैवाहिक भाव में, मंगल, सूर्य और बुध की उपस्थिति आपके आयु भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें देखिए, बुधदेव 24 तारीख को आपके भाग्य भाव में जाएंगे और मंगल देव आपके भाग्येशी माने जाते हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो 27 को मंगल भी आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि के ऊपर, मीन के ऊपर ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राशि के ऊपर शनिदेव का गोचर होने की वजह से 7.5 का द्वितीय चरण यानी शिखर चरण आपके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से चूंकि मीन राशि वाले जातकों के लाभ और व्यय भाव के स्वामी होकर शनि राशि के ऊपर वक्री हैं, तो मानसिक समस्याएं आपके जीवन में जरूर बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद परिणाम कम मिल रहा है। नज़दीकी रिश्तों के मामले में मीन राशि वाले जातकों को समस्या हो रही है। धन के मामले में समस्या हो रही है। वहीं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक रूप से एकाग्रता की कमी आपके जीवन में 7.5 के दुष्प्रभाव से बनी हुई है। ऐसी अवस्था आपके ऊपर 2020 से ही, माफ़ कीजिएगा 2022 से ही चल रही है, क्योंकि 2022 से ही शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको दुष्प्रभावों से राहत भी मिलेगी। अब देखिए, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों में जो बदलाव हो रहा है, इसके आधार पर आपके जीवन के हर आयामों में क्या मुख्य परिणाम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये टाइम आपके लिए कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि त्रिकोण भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हुए हैं। अब देखिए, लंबे समय से शनिदेव आपके 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे थे, तो मीन राशि वाले जातकों ने 2025 में 29 मार्च से करियर में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन अब गुरु का, चूंकि अभी उच्च राशि में गुरु 18 अक्टूबर को ही गए हैं, तो यहाँ पर गुरु की बलवान और अच्छी प्लेसमेंट भाग्य भाव को भी बल देने वाली है और गुरु कर्म भाव के स्वामी होकर उच्च राशि में मौजूद हैं। तो जहाँ कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मनोवांछित परिणाम मिलेगा, वहीं भाग्य का समर्थन भी आपको मिलने वाला है।
कर्म क्षेत्र के मामले में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। यानी मीन राशि वाले जातक काफ़ी एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अगर आप किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र या प्रमोशन चाहते हैं, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र और प्रमोशन की संभावना रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार की योजना बनाकर मन में चल रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो भी जातकों के जीवन में ये टाइम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि 27 तारीख से भाग्य भाव में जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर रहेंगे। लेकिन मंगल 23 से लेकर 27 तारीख के बीच में भी अष्टम घर में भले मौजूद हैं, लेकिन अपनी 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था में राशि के ऊपर मौजूद हैं। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में आमदनी की प्रबल बढ़ोतरी होने वाली है। शनि के दुष्प्रभावों के ऊपर चूंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि राशि के ऊपर 9वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, तो जो आपकी राशि को शनिदेव बुरा इफेक्ट दे रहे हैं उसमें कमी होने वाली है। शनिदेव खुद आपकी राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से अब आपको बुरा परिणाम कम दे पाएंगे। तो शनिदेव लाभ भाव के स्वामी होकर अगर आपके जीवन में लगातार पुराने समय में किसी प्रकार की ऑब्स्टिकल्स दे रहे थे, उससे आपको निजात मिलने वाली है। कुंडली का अष्टम घर जागृत है, तो पैतृक संपत्ति और रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी रहेगी। वहीं पंचम भाव भी प्रभावी बना हुआ है, तो स्वयं की बौद्धिक क्षमता और स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही आप धन कमाएंगे। धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर भी आपके जीवन में धन का व्यय हो सकता है। बात करते हैं पारिवारिक अवस्था आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है। दोस्तों, द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में 27 अक्टूबर तक का समय आपके लिए उतना बेहतर नहीं है, यानी मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। लेकिन 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में परिवारजनों का सहयोग और पारिवारिक जीवन के मामले में खुशनुमा स्थितियों के बनने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। वही बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, बृहस्पति आपके पंचम और नवम दोनों भावों को अपनी 5वीं दृष्टि के माध्यम से नवम घर को प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पंचम घर में उनकी उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है। ऐसे में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए मीन राशि वाले जातकों को मनोवांछित परिणाम मीन राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो आपकी एकाग्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है तथा मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मनोवांछित परिणाम शिक्षा के मामले में आपको मिलने वाला है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। गुरु बृहस्पति की शुभता रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है, यहाँ पर आपको विशेष शुभता देने वाली है। यानी संबंधों में आप प्रबल रूप से मन में उत्साह लेकर चलते हुए रिश्तों में नजर आने वाले हैं। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक भाव में नीचस्थ अवस्था में शुक्र का गोचर हो रहा है। वहीं वैवाहिक भाव के स्वामी 24 तारीख तक अष्टम घर में मौजूद हैं। देखिए, 24 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन के मामले में स्थितियां ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाली है। 23 और 24 तारीख का समय ऐसा है जिसमें आपको अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग रिश्तों में करने से बचना है। वर्तमान समय में मीन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शनि का ही गोचर हो रहा है। ऐसे में जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर बनाकर आपको चलना चाहिए। छोटी मोटी विवाद और छोटी मोटी बातों को लेकर लंबे टाइम तक उस बात को आप ना खींचें।
बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब दोस्तों, राशि के अधिपति देखिए पंचम घर में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, तो जहां शारीरिक रूप से चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है, वहीं राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं तो आपको मानसिक ऊर्जा भी देने वाले हैं। शारीरिक बीमारियों से भी निकलने के अवसर आपको मिलेंगे और मनोनुकूल आपको प्रसन्नता भी मन में रहने वाली है। यहाँ पर केवल एक खास बात मीन राशि वाले जातक ध्यान जरूर रखें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें। खान पान के मामले में संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन यदि आप करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं धार्मिक मामलों में उपाय के बारे में। सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से बचना है। यानी व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको कोई अनुभवी व्यक्ति सही राय दे रहा है, उसको बिना हिचक के अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। या किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी को अपने जीवन में लगातार लेते रहना चाहिए। उसके अलावा मीन राशि वाले जातकों का जो क्षणिक क्रोध है ये लगातार बढ़ा हुआ है। क्रोध की वजह से आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। ऐसे में अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर आपको चलना है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना मीन राशि वाले जातकों को शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। उसके अलावा मीन राशि वाले जातकों इस समयावधि में शनिवार के दिन यदि आप एक काला कपड़ा, हथेली के बराबर काला कपड़ा पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप बिछाकर उसमें सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, 2 लौंग करें अपने माथे से टच करके अगर आप उस दिए में डालते हैं, शनि जन्य दुष्प्रभावों में आपको राहत मिलने वाली है। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है तो ये उपाय आपको ज़रूर 100% आपको करना चाहिए। 7.5 और शनि के दुष्प्रभाव, शनि की महादशा के दुष्प्रभावों से ये उपाय तुरंत राहत जल्दी प्रदान करता है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।